प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं, अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास व प्रयत्न करते हैं आप सब तक। तो साथियों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा विषय है वह है इन्वायरमेंट एक्ट 1981। तो आइए हम इस पर बात करते हैं, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का जो मेरा महत्वपूर्ण विषय है वह इन्वायरमेंट एक्ट 1981 है। आज हम इसके परिचय के बारे में बताएंगे, मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, उद्देश्यों के बारे में, परिभाषा के बारे में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में, प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान, अधिकार और जो तमाम धाराएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अधिनियम के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और साथियों चुनौतियां क्या क्या हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथियों इसके निष्कर्ष के बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, कृपया आप सब वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे आप सबको यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सब वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एक्ट 1981 के बारे में, जिसे वायु प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 के परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 भारत में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में की गई प्रतिबद्धता के बाद बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक, वाहन जनित और अन्य स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो साथियों, आइए जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में और उद्देश्य के बारे में। तो साथियों, वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और घटाना, वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना और सुधार करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसकी परिभाषा के बारे में आइए जान लेते हैं। साथियों, वायु प्रदूषण का अर्थ है किसी भी प्रदूषणकारी पदार्थ के वायुमंडल में मौजूदगी जिससे मनुष्य, जीव जंतु, पौधे या संपत्ति को नुकसान पहुँचे। प्रदूषणकारी पदार्थ में ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ शामिल होते हैं। साथियों, आगे हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता प्रबंधन। केंद्र और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और SPCB का गठन, प्रदूषणकारी उद्योगों और इकाइयों के लिए दिशा निर्देश और मानक तय करना, यह राज्य सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का अधिकार है और दोनों मिलकर के इसका मानक तय करते हैं। साथियों, आगे हम बात करेंगे प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान करना। राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इन क्षेत्रों में कोई भी उद्योग या प्रक्रिया तब तक संचालित नहीं हो सकती जब तक वह प्रदूषण मानकों का पालन न करें। साथियों, अधिकार, राइट्स क्या हैं? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषणकारी उद्योगों को जांचने, उनके रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और आवश्यक दिशा निर्देश देने का अधिकार है। साथियों, बोर्ड को प्रदूषण अधिकारी इकाइयों को बंद करने की सिफारिश करने का भी अधिकार है। साथियों, आगे हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। तो धारा 16 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना, वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। धारा 19 राज्य सरकारों को किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। धारा 21 वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में उद्योगों के लिए संचालन से पहले बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है। धारा 22 किसी भी उद्योग या इकाई को निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने पर रोक और धारा 37 अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान, इसमें 6 महीने तक की सजा या जुर्माना दोनों शामिल है। साथियों, आगे हम बात करेंगे अधिनियम का महत्व क्या है। तो साथियों, पर्यावरणीय संतुलन। यह अधिनियम वायुमंडल में प्रदूषणकारी तत्वों को नियंत्रित करके पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने और प्रदूषणकारी गतिविधियों को सीमित करने के लिए बाध्य करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने, मनुष्यों और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और साथियों, चुनौतियां क्या क्या हैं? तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि इनकी चुनौतियां क्या क्या हैं, इनके सामने क्या क्या समस्या आती हैं। कमजोर क्रियान्वयन, अधिनियम का सख्ती से पालन नहीं हो पाना, प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई में ढिलाई, सीमित संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास पर्याप्त जनशक्ति और उपकरणों का अभाव है, जनता में जागरूकता की कमी, लोग वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों और कानून की गंभीरता से अवगत नहीं है, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। साथियों, हम आगे बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो मित्रों, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एक आवश्यक कानूनी साधन है। हालांकि इसकी सफलता
कानून के सख्त क्रियान्वयन, जनता की भागीदारी और प्रदूषणकारी स्रोतों पर सख्त नियंत्रण पर निर्भर करती है। मित्रों, स्वच्छ वायु हर नागरिक का अधिकार है और इसे बनाए रखने के लिए सरकार, उद्योग और जनता का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। मित्रों, स्वच्छ वायु स्वच्छ जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु स्वच्छ जीवन का आधार है। तो साथियों, उपसंहार: वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम वायु की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ स्वास्थ्य की, पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मित्रों, हालांकि इस अधिनियम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है, लेकिन इसके सफलता क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। साथियों, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जागरूकता की कमी इसकी प्रभावशीलता को सीमित करता है। मित्रों, आज के दौर में वायु प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन चुका है। यह आवश्यक है कि इस अधिनियम का पालन सख्ती से किया जाए। इसके लिए सरकारी संस्थानों, उद्योगों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। साथियों, स्वच्छ वायु न केवल हमारे वर्तमान के लिए जरूरी है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की नींव है। साथियों, स्वस्थ पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी और ज़रूरत दोनों है। तो साथियों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप सबको इन्वायरमेंट एक्ट 1981, एयर प्रदूषण 1981 के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताया है, समझाया है, अपने विचारों को व्यक्त किया है। यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें और लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, मैं आप सबसे और एक निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने बिजी समय से 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालें, आगे बढ़ें और पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए आप अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण संरक्षण बना रहे और आने वाला कल, आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।